उमर खालिद के वो लोग झंडे ढो रहे हैं कि उसको जेल से बचाओ, उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसको अफजल गुरु का लगा रहे हैं। जितने वो भिंडर वाला जो कांड आप जानते ही हो, उसको फॉलो वहाँ पे कर रहे हैं। उनके जाके मोबाइल चेक कीजिए तो भिंडर वाला के फॉलोअर वहाँ पे निकलेंगे, ये मेरा कंप्लीट शक है। तो कहानी ऐसा है कि अब इसी से इनकी आप सोच की अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग कितने देश के हित में हैं और कितने अपने हित में हैं। तो सरकार के विरोध इनका इसलिए है क्योंकि करंट सरकार जो काम कर रही है ना सर, वो अपने राष्ट्र हित में कर रही है, गरीब किसान मजदूर के हित में कर रही है। बारे में कृषि बिल के बारे में आप क्या कहेंगे जो विरोध हो रहा है? देखो सर, मेरा जो अपना व्यू है और जो मैं देख रहा हूँ, जैसे कि आज गाजीपुर से मैं आया हूँ तो मैं यही देख रहा हूँ कि एक्चुअल देखो तो वहाँ पे किसान है नहीं, एक्चुअल कोई किसान नहीं है वहाँ पे। देसी भाषा में, आप शुद्ध भाषा में कहो तो मैक्सिमम माफिया क्लास के लोग पड़े हुए हैं। एक बात बताओ, ज़्यादातर ये पेन आपका हरियाणा पंजाब के ही किसान को क्यों हो रहा है, पंजाब के ही किसान को क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उनकी एमएसपी आप वैल्यू देखिए, जैसे कि अभी धान का देख लो, उनका 1888 का है, पंजाब का है। आपका राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, यहाँ पे देखो 1100-1200 का रेट है, 1100-1200 का रेट है। उनका 1888 का क्यों है? ये जो स्पेशल स्टेटस लेकर आज तक जो उनको जो ये फ्री में क्या बोलते हो, फ्री में जो मिल रहा था ना, फ्री की रबड़ी मलाई, वह हो रहा है पूरे देश लेवल पे इक्वल। क्या यूपी, बिहार, एमपी का किसान किसान नहीं है? राजस्थान का किसान किसान नहीं है? इनकी जो सबसे बड़ी इश्यू यह है कि भैया हम ही को मिले स्पेशल स्टेटस, बाकी किसी को नहीं जाए। आप देखो, आप पंजाब में देखोगे ओनली 2 एकड़ के जो किसान हैं, पंजाब में ओनली जो 2 एकड़ के किसान हैं वह फॉर्च्यूनर मेंटेन करते हैं। लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि यूपी, बिहार में जो 10, 20, 25 एकड़ वाले हैं, वह अपनी लड़की की शादी में, कोई घर में दुख हारी बीमारी आ जाए, उसमें वो परेशान रहते हैं। रीजन बिंग दैट, क्योंकि उनका एमएसपी कम है। तो पूरे देश का जब इक्वल एमएसपी किया जा रहा है तो इनको क्या परेशानी है? इनको परेशानी यही है कि इनका जो स्पेशल स्टेटस जो था वह ख़त्म हो रहा है। इनको जो फ्री की रबड़ी मलाई जो मिल रही थी वह ख़त्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इनके किसान आंदोलन में जो ये लोग होल्डिंग लगाए हुए हैं, भिंडर वाला का, ये आपका जो दिल्ली दंगे कन्हैया वन्हैया का जो लगाए हुए हैं, उमर खालिद का लगाए हुए, ये सब क्यों लगाए हुए हैं? ये किसान का एक काम है। देसी भाषा में कहो तो वहाँ पे वो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, अभी ज़्यादा नहीं, 5-6 महीना पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, असम, सारे मजदूर जो प्लान कर रहे थे सड़क पे कैसे कैसे जा रहे थे। ये जितने जो वहाँ पे जो भंडारे चल रहे हैं, क्या किसी को आपने देखा इन लोगों में से जो गरीब किसान जो मजदूर जा रहे थे, उनको एक रोटी दें, एक बिस्किट के डब्बे दें उनके बच्चों के लिए? किसी ने कुछ नहीं दिया, नथिंग। लेकिन इनके लिए सोचने वाली बात है, आखिर ये फंड आ कहाँ से रहा है? वहाँ पे जिम, वो रबड़ी, दूध, काजू, किशमिश, मुनाका, सारे व्यवस्था खाने पीने के लिए किया गया है। क्या किसान का ये स्टेटस होता है? हम लोग यूपी बिहार में किसान फैमिली के लोगों को नहीं देखते हैं। रही बात कि अभी हम लोग खुद भाई गांव में देख के आए हैं कि अभी सारे किसान व्यस्त हैं अपने गेहूं के बुआई में, कि जिसके पास 5 एकड़ भी ज़मीन है, 2 एकड़ भी ज़मीन है, उसके पास फुर्सत नहीं है अपने गेहूं के बुआई से। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, इनको क्या बुआई कर रहे हैं वहाँ पे? और यदि ये एक्चुअल किसान होते तो आप दिल्ली में देखो, दिल्ली एनसीआर में, तो अब तक एक खेत में नहीं काम कर रहे होते तो साग सब्जियां नहीं आती दिल्ली में, सब कुछ महंगा हो गया होता। सब्जी महंगी हो जाती, दूध महंगी हो जाती, दाल अरहर सब कुछ महंगा हो गया था। कुछ चीज़ बढ़ा नहीं बढ़ा। तो जब किसान होते तब तो बढ़ता ना सर, अपना वो काम नहीं करते तो एक्चुअल में तो किसान है नहीं, ये तो बीच के वो माफिया हैं। मैं देखता हूँ आपके आज़ादपुर मंडी में, चाहे कहीं कहीं, जो बीच के जो ब्रोकर हैं, जो ब्रोकर मंडली परेशान हुई है कि इन लोगों की 1-1 साल की अर्निंग में 2.5-2.5, 3-3 करोड़ की घर फ्लैट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। और एक्चुअल जो किसान होता है यूपी बिहार में, मैं देखता हूँ जो अपनी, चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या आपका एमपी हो, छत्तीसगढ़, जब उसको बेटी की शादी करनी होती है तो अपना ज़मीन बेचने के लिए ग्राहक ढूंढता है गांव में, और उसके बावजूद उसके ज़मीन बेचने के लिए भी बार्गेनिंग होती है, प्रॉपर रेट नहीं मिलता है, ताकि लोकल लोग समझते हैं कि इनके पास अभी ज़रूरत है।
तो यह है एक्चुअल किसान की वास्तविकता, जो 70 साल में कांग्रेस आज तक कभी नहीं चाही कि किसान बढ़े। किसान बढ़ेगा, संपन्न होगा, समझदार होगा, IQ लेवल बढ़ेगा, तो इनकी दुकानें कैसे चलेगी? तो सर विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और जो काला कानून है ये किसान के हित में नहीं है। इससे आने वाले समय में किसान की ज़मीनें हड़प ली जाएंगी और मोदी सरकार अडानी अंबानी के इशारों पे चल रही है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये जो काला कानून है वो वापस लें। एक बात बताओ, जब मोदी सरकार जब किसान विरोधी होती तो भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट गांव किसान मजदूर सबका अकाउंट बैंक में खुला। नहीं तो मैं भी टाइम देखा हूं कि आम आदमी को, बीइंग ए सिविलियन कॉमन आदमी को, गांव किसान मजदूर को बैंक में जाने में डर लगता था। आज उसके अकाउंट ओपन हुए और मैं देख के आया हूं, और मेरे पास कितने लोगों का मोबाइल पे मैसेज देखा, टकाटक उनके 6,000 रुपये 2,000 रुपये जो किसान का आया था। यदि किसान विरोधी होती सरकार तो इतना किसानों पे एक्सपेंस नहीं करती। उसमें बाड्रा जैसा 1-2 और बिल्डर क्रिएट होते जो पूरे आपके जो विवाद चल रहा है राजस्थान और अपना हरियाणा में कितने ज़मीनें उन लोगों ने कब्जे किया, वैसे उस तरह के डेवलप होते। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक किसान को इतना सपोर्ट करे कि डायरेक्ट अकाउंट में जो पैसा आ रहे हैं, बीच का बिचौलिया सेगमेंट ख़त्म हो गया। मैं देखा हूँ अपने रूरल एरिया में कि एक कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसमें किसान को लोग लोन देते थे और लोन के बदले में क्या करते थे कि किसान का राशन कार्ड मॉर्गेज कर लेते थे, पास में रख लेते, KYC जो आधार पैन कार्ड जो भी होता था उनका, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब रख लेते थे और पता नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि मेरा क्या कोऑपरेटिव बैंक से पैसा आया और ये सामने वाला क्या दिया और उन्होंने क्या साइन कराया, बिकॉज कि वो सारे कुछ अपने पास रख लेते थे। हमने ये चीज़ देखा है। जब ये मोदी मर जा, देश ये हो जाए वो जाए, एक्चुअल जब वहाँ पे इसी से आप अंदाज़ा लगा लो ना, उमर खालिद के वो लोग झंडे ढो रहे हैं कि उसको जेल से बचाओ, उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसको अफजल गुरु का लगा रहे हैं, जितने वो भिंडर वाला जो कांड आप जानते ही हो उसको फॉलो वहाँ पे कर रहे हैं। उनके जाके मोबाइल चेक कीजिए तो भिंडर वाला के फॉलोअर वहाँ पे निकलेंगे, ये मेरा कंप्लीट शक है। तो कहानी ऐसा है कि अब इसी से इनकी आप सोच की अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग कितने देश के हित में हैं और कितने अपने हित में हैं। तो सरकार की विरोध इनका इसलिए है क्योंकि करंट सरकार जो काम कर रही है ना सर, वो अपने राष्ट्र हित में कर रही है, गरीब किसान मजदूर के हित में कर रही है। ये जो बीच का बिचौलिया सेगमेंट आपको मैं बार बार अगेन बोल रहा हूँ, जो परेशान हो रहा है ना, ये उसकी खलबलाहट है, उसकी बौखलाहट है। आप देखो, किसान होता था, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आप चले जाओ रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में ऑनलाइन किया जा रहा है। रेरा आया तो बीच के जो बिल्डर हुआ करते थे पार्टी से पेमेंट ले लेते थे और पार्टी के EMI चालू, इंटरेस्ट भरता था, जिसको कोई लोग अपना घर का सपना देख रहे थे कि मेरा 17वें फ्लोर पे घर है, नोएडा एक्सटेंशन है, XYZ गुड़गांव कहीं पे भी, तब तक उनसे पैसा लेके बिल्डर अनदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता था और वो 5 साल तक EMI स्टार्ट हो जाती थी, उनके पता ही नहीं चलता था कि उनका फ्लोर कहाँ पे है, वहाँ पे धूल उड़ते थे, जिसमें अभी आम्रपाली बहुत सारे बिल्डर जेल भी गए हैं। तो आम्रपाली ब्लैक लिस्टेड भी है आपके नोएडा में। तो ये उन लोगों की खलबलाहट है। इनके ऊपर अब रेरा ला दी गवर्नमेंट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही किसान देखो 2-4 साल में इतना संपन्न हो जाएगा, जो एक्चुअल मेहनत करने वाला किसान होगा इतना संपन्न हो जाएगा, तो इनकी परमानेंट दुकानें हो जाएगी बंद। आज तक इन्होंने किसान को लालच देते थे कि हम आपको 50,000 माफ़ कर देंगे, 25,000 माफ़ कर देंगे, मेरी सरकार आ जाएगी तो बाढ़ में और सुखाड़ में ये दे देंगे वो दे देंगे। तो अब किसान भीख मांगने वाला नहीं रहेगा। जब किसान भीख मांगने वाला नहीं रहेगा, किसान संपन्न हो जाएगा, तो बिचौलियों की दुकान बंद हो जाएगी। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण और ये जो फिलॉसफी थी वो ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस की एक बेसिक फिलॉसफी रही है। कहने का मतलब आपका ये है जो बैठे हैं वो किसान नहीं है और जो मोदी सरकार बिल लाई है वो किसान के हित में है, विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। किसान अपोजिशन राजनीति कर रहा है सर, ये तो टोटल किसान हित में है। किसान इकोनॉमिकल मजबूत हो रहा है। जब सरकार अपोजिशन, किसान की अपोजिशन रहती तो इतने सारे पैसे आप देखो ना, अभी लॉकडाउन में लोगों 1-1 क्विंटल चावल गेहूं भर भर के ले गए हैं अपने घर, जो खाने से उभर हुआ है, फर्स्ट टाइम मिला है। मैं ये भी देखा हूँ यूपी बिहार में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जब बाढ़ आती थी तो कागज़ों पे उन्हें राशन मिल जाता था और बड़े बड़े बाढ़ के नाम पे स्कैम होता था। तो बस वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। आधार से अंगूठा टच करो
और अपना राशन लेकर जाओ, नहीं टच करोगे नहीं मिलेगा। तो ये सारे बीच के बिचौलिया सेगमेंट हैज बीन वेरी अपसेट राइट नाउ, क्योंकि अब एक आखिरी लास्ट सवाल ये है कि राकेश टिकैती ने कहा है कि हम 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो आप कैसे देखते हैं इसे? 26 जनवरी को ही क्यों? राकेश टिकैत जो कहे हैं, पहले मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट से ही मांग करूँगा कि उनके अकाउंट की जांच की जाए, उनके अकाउंट में कहाँ कहाँ से फंड आया है, जो जहाँ तक मेरा शक है, और उनकी फैमिली की स्टेटस देखा जाए, किसान के झंडे बुलंद करते करते वो लोग कहाँ तक पहुँच गए। और रही बात उनके साथ कितनी जनता है, तो मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, 10,000 के बिलो वोट रहा। यदि उनके साथ उतने किसान मजदूर होते तो मेरठ से वो 50,000 1 लाख वोट से इलेक्शन जीते।